फिलहाल दुनिया के कई देश जंग से जूझ रहे हैं और पहलगाम अटैक के बाद कुछ ऐसे ही हालात भारत पाकिस्तान के भी दिखने लगे हैं। अब आए दिन पाकिस्तान के नेता न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे रहे हैं। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी साइन नहीं की है। ऐसे में आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान इन दोनों में से न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास ज्यादा हैं। सबसे पहले आपको एनएफयू के बारे में बताते हैं। एनएफयू का मतलब होता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत की नीति एनएफयू की है। यह एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है जिसके तहत कोई देश यह वादा करता है कि वो दुश्मन पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, बल्कि केवल जवाबी हमला करेगा। वहीं पाकिस्तान इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं मानता है, यहां तक कि वो अक्सर अपने हथियारों की डींग भी हाँकता है। एनएफयू की बजाय पाकिस्तान ने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंट्स का अधिकार ले रखा है। अगर उस पर कोई हमला हो तो वो तय कर सकता है कि वो जवाबी कार्रवाई उसी लेवल के हमले से होगी या परमाणु अटैक भी हो सकता है। अब नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल 2004 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यानी भारत के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में 2 न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा हैं। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के न्यूक्लियर बम का नंबर 180 तक पहुंच गया है, लेकिन इस नंबर पर अभी कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस के हिसाब से भारत के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी है। यह नंबर 180 हो चुका है। यहां एक बात नोट करने वाली यह है कि स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन ने जनवरी 2023 में 410 वॉर हेड से अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाकर जनवरी 2024 में 701 वॉरहेड से बढ़ा दिया, 500 कर दिया। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कुल 9 देश ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं। भारत के पास जल, थल और वायु तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। अगर हम जमीन की बात करें तो भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज, जिनके रेंज 700 किमी से 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यह न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के हिसाब से काफी कैपेबल है। वहीं कंपैरिजन में पाकिस्तान की मिसाइल की कैपेबिलिटी लगभग 2500 किलोमीटर बाय है। भारत की अग्नि मिसाइल तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। अब जानते हैं कि किसके हाथ में है न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल। किसी भी देश में न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल किसके पास है, यह बेहद ही सीक्रेट रखा जाता है। इस्लामाबाद में भी यह हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के तहत आता है। हालांकि माना जाता है कि वहां परमाणु हथियारों का कंट्रोल नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए के पास है, जिसके लीडर खुद प्रधानमंत्री होते हैं। उन्हें मिलाकर यह 10 सदस्य कमेटी होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन कोई भी गुस्से में न्यूक्लियर वेपन का जो बटन है वह दबा दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस एनसीए में पीएम के अलावा राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आर्मी, नेवी, एयर कमांडर शामिल हैं। जंग की कंडीशन बनने पर यह सारे लोग मिलकर किसी फैसले तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस पर लास्ट जो मोहर है वो पीएम और प्रेसिडेंट लगाएंगे। परमाणु हथियारों की लॉन्चिंग की जिम्मेदारी सेना पर होगी। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में न्यूक्लियर बम का कंट्रोल पूरी तरह से सिविलियन लीडरशिप यानी कि भारत सरकार के पास होता है। भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए न्यूक्लियर बम से रिलेटेड कोई भी फैसले लेती है। न्यूक्लियर हथियारों का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, यानी कि साफ है भारत में न्यूक्लियर बम का कंट्रोल पूरी तरह प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के हाथ में है। कोई भी फैसला अकेले सेना नहीं ले सकती। आपको बता दें कि भारत की परमाणु बम बनाने की जर्नी 1974 में शुरू हुई थी, जब उसने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने 1998 में अपने परमाणु बमों का सफल टेस्ट किया था, जिसके बाद दोनों देश परमाणु बमों के रेस में फंस गए।
हालांकि परमाणु बम के टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान ने भारत की तुलना में तेजी से परमाणु बनाए और हमेशा से भारत के मुकाबले अपने जखीरे में ज्यादा परमाणु हथियार को रखा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर जंग की स्थिति होती है तो क्या भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा या फिर कुछ और भी हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।